नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप में दुर्गति करवाने के बाद भी ड्रैगन को सम्मति नहीं आई है। अब हालत यह है कि डेपसोंग प्लेन में चीन बुरी तरीके से घिरने लगा है। डेपसोंग वही इलाका है जहां ड्रैगन भारतीय जवानों को 64 में से 10 पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने से रोक रहा है। इस इलाके में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की राइफल रेंज में है और जवानों की उंगलियां ट्रैगर पर रखी हुई है। कहा तो यह भी जाता है कि एलएसी के अन्य हिस्सों के मुकाबले डेपसोंग से ही संघर्ष का बिगुल बजेगा। इसकी वजह यह है कि यहां चीन का G219 हाईवे भारतीय सेना की जद में है। अगर चीन ने इंडियन आर्मी को पीछे नहीं धकेला तो चाइनीज की तसरीफ पर संकट खड़ा हो सकता है। उधर भारत का दौलतबाग ओल्डी एयरफील्ड भी चीन के टारगेट पर है। ऐसे में भारत की यही कोशिश है कि किसी भी तरह पीएलए को जमीनी इलाके से पीछे खदेड़ा जाए। तनाव का इससे भी बड़ा कारण यह है कि चीनी सेना भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 11A, 12 और 13 पर नहीं जाने दे रही है, जिससे पिछले हफ्ते यहां एक हल्की झड़प हुई है। ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जहां चीनी सैनिक कुंडली मारकर बैठ गए हैं और भारतीय सैनिकों का रास्ता रोक लिया है। परंपरागत तौर पर इंडियन आर्मी इन पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करती रही है। चीन ऐसा करके अपने G219 हाईवे को बचाने की कोशिश में है। चीन इसी प्रयास में है कि भारत यहां तक नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह यह है कि G219 हाईवे तिब्बत को सिजांग प्रांत से जोड़ता है। ये सभी पॉइंट्स दौलतबाग ओल्डी और इस हाईवे के बिल्कुल करीब है। अगर भारतीय जवानों को इन पॉइंट्स तक पहुंचने का अवसर मिला तो वेस्टर्न हाईवे G219 पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। चीनी सेना का एक सैन्य दस्ता हाईवे की सुरक्षा के मद्देनजर डेपसोंग में बॉटल नेक पर लगातार कैंप कर रहा है। डेपसोंग में किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सेना सीधे हाईवे G219 को ध्वस्त करेगी, जबकि चीनी सेना का टारगेट निसंदेह दौलतबाग ओल्डी का एयरफील्ड हो सकता है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि अगर इंडियन आर्मी अपने मकसद में सफल हुई तो चीनी सेना बुरी तरह घिर जाएगी, क्योंकि चीनी सेना को सपोर्ट मिलने का एकमात्र जमीनी रास्ता यही G219 वेस्टर्न हाईवे है। इसके अलावा भारत आसानी से तिब्बत में घुस सकेगा। साथ ही इसकी जद में काराकोरम हाईवे और अक्साई चीन भी आ जाएगा। यानी G219 हाईवे अक्साई चीन को वापस लेने की एक लकीर का काम कर रहा है। यह लकीर मिटी तो चाइना के मैप से अक्साई चीन भी मिट जाएगा। जानकर आश्चर्य होगा कि चीन ने अपनी इस लाइफलाइन को बचाने के लिए डेपसोंग में पूरी ताकत झोंक दी है। दौलतबाग ओल्डी से मैं 30 किलोमीटर दूर डेपसोंग प्लेन में पीएलए ने 12,000 सैनिकों को टैंक और आर्टिलरी गनों के साथ तैनात किया है। उन पर बड़ी जिम्मेदारी यही है कि अगर जंग का बिगुल बजता है तो हर हालत में हाईवे G219 की रक्षा करनी है। भारत भी चीन की इस कमजोर नस को समझ रहा है। भारत की तरफ से इस इलाके में मई महीने में ही 2 अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को भी डिप्लॉय किया गया है। इंडियन आर्मी 2 प्लानिंग पर एक साथ काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले दौलतबाग ओल्डी एयरफील्ड की सुरक्षा है, जबकि हाईवे G219 को ध्वस्त करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। भारतीय फौज ऐसा करके अक्साई चीन को हासिल करने का लक्ष्य तय कर रही है। सेना का मकसद नई दिल्ली भी जानती है और उसे अवसर मिलने पर पूरी छूट का आश्वासन प्राप्त भी हो गया है। यानी जब दुनिया को ब्लैक टॉप के पराक्रम से अभिभूत किया जा रहा है, डेपसोंग में भारतीय सेना के पराक्रम की नई पटकथा तैयार होने वाली है। डेपसोंग में जहां चीन गिरा है वह मोर्चा भी चीन द्वारा ही खोला गया था। 29 अगस्त को ब्लैक टॉप में मुंह की खाने के बाद चीन ने डेपसोंग में नया मोर्चा खोला था। पहले यहां पर इतना तनाव नहीं था, मगर बीते 2 हफ्तों से यहां हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। चीन की मंशा यही थी कि वह डेपसोंग को दक्षिण की तरफ के विवाद की जगह से काटकर भारतीय जवानों को घेर लेगा, मगर उसका यह मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि खुद पीएलए तो खतरे में पड़ी गई, उसकी मनमर्जी भी यहां पर नहीं चल सकी। आपको बता दें कि गलवान के उत्तर में स्थित डेपसोंग पहाड़ियों के बीच का जमीनी इलाका है। भारत का मानना है कि 18 किलोमीटर आगे तक उसकी सीमा आती है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस इलाके के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था। इस इलाके के पश्चिमी हिस्से पर भारतीय फौज तैनात है, जबकि पूर्वी हिस्से में चीनी सेना की पोस्ट है। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे पर अटैक के लिए तैयारी कर रही है। पिछले हफ्ते यहां हुई हल्की झड़प के बाद कुछ बड़ा होने से रह गया था। भारतीय सेना उन 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन पर चीनी सेना डंगा डाल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय सेना को उन्हें फिर से हासिल करने के आदेश मिल चुके हैं, पर भारतीय फौज अभी भी उचित अवसर की तलाश में है। ऐसी बात नहीं है कि चीनी सेना भारतीय सेना के टारगेट से वाकिफ नहीं है। भारत की ऐसी किसी कार्रवाई से बचने के लिए उसने भारी संख्या में सैन्य जमावड़ा किया है। वैसे भी यहां पर जमीनी इलाका होने से भारतीय फौज के सामने चुनौती काफी बड़ी है।
मगर जब बात अक्साई चीन को लेने की हो तो भारत के रणबांकरे किसी भी चुनौती से टकरा सकते हैं। मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं डेपसोंग में सेना की मौजूदगी की अहमियत से वाकिफ है। सरकार ने भी दौलतबाग ओल्डी में लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ा दी है। यहाँ कुछ ऑपरेशनल हथियार भी डिप्लॉय किए गए हैं। यानी भारतीय सेना को डेपसोंग में अजय रूप देने के लिए सरकार भी सेना की हर डिमांड को पूरा कर रही है। इसका साफ मतलब यही है कि सिर्फ चीन ही कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना लगाने में पारंगत नहीं है, बल्कि इस बार भारत उससे 2 की बजाय 10 कदम आगे चल रहा है। चीन का टारगेट केवल फिंगर 2 तक था, मगर भारत तो पूरे अक्साई चीन को अपना टारगेट बना चुका है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और फिंगर 4 पर सफलता मिलने से इंडियन आर्मी के हौसले बुलंदी पर है। बताया जाता है कि सेना की ओर से कुछ ऑपरेशन प्लान नई दिल्ली के सामने पेश किए गए हैं। इनमें केवल डेपसोंग की चुनौती ही नहीं है, बल्कि फिंगर एरियाज और पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर एक्शन का भी जिक्र है। चुशुल, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना की कमर तोड़ने की रणनीति भी बताई गई है। बड़ी बात यह है कि रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात पर जोर देने लगे कि अब चीन पर सैन्य विकल्प आजमाने का वक्त आ गया है। सेना के बंधे हाथों को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। इंडियन आर्मी को अपने ऑपरेशन करने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि सेना ऐसा करने में सक्षम भी है और समर्थ भी है। खासतौर से डेपसोंग में इंडियन आर्मी को ज्यादा अधिकार देने की बात चल रही है, क्योंकि यहां पर चीन अपना आक्रामक रुख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। यानी भारत और चीन के बीच डेपसोंग सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है। इस इलाके में सैनिकों में तनाव भी ज्यादा है और इससे आक्रामकता भी उफान पर है। यहां दोनों तरफ की सेनाएं घातक हथियारों से लैस है। यह जमीनी इलाका एक ऐसा युद्ध क्षेत्र बन रहा है जहां दोनों ओर की सेनाओं के सामने अपने महत्वपूर्ण बेस बचाने की चुनौती है। खास बात यह है कि यह एक ऐसा जमीनी मैदान है जहां लड़ाई आमने सामने की भी हो सकती है। दोनों ही तरफ भारी तादाद में सैनिकों की मौजूदगी है। इनके बीच में कुछ ही मीटर का फासला है और दोनों तरफ के जवान एक दूसरे की शूटिंग रेंज में है। परंतु इस वक्त भारत का पलड़ा कहीं अधिक भारी नजर आता है। ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद इंडियन आर्मी का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, जबकि पीएलए की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। पीएलए इस वजह से भी चिंतित है कि पूर्वी लद्दाख में 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां चीनी सेना पूरी तरह से भारतीय सैनिकों की राइफल रेंज में है, मगर चीनी सैनिक उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में डेपसोंग में जंग शुरू हुई तो पीएलए को भारी तादाद में अपने सैनिक गंवाने पड़ सकते हैं। यानी चीनी सेना इस वक्त भारी दबाव में आई हुई है और भारत इसी दबाव का फायदा उठाने के लिए कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।